बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, और ना तुम कत्ल करो अपनी औलाद को खश्यत इमलाक, मुफलसी के डर से। मुफलसी यानी गुर्बत फ़कीरी के डर से। ये तो मरूफ़ बात है कि वो गैरत के नाम पर बच्चियों को कत्ल करते थे, लेकिन ये भी है कि वो इस आयत के मुताबिक वो फ़कीरी और गुर्बत और मुफलसी के डर से अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी कत्ल करते थे। नहनु नरज़ुकुहुम, हम रिज़्क़ देते हैं उनको भी, वइय्याकुम, और ख़ास तुमको भी। जब हमारा काम है रिज़्क़ देना तुमको भी और इनको भी, फिर तुम उनको क्यों कत्ल करते हो? तुम्हारा रिज़्क़ में हमारे ज़िम्मे है, जो तुम्हारी औलाद होगी उसका भी रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे है। इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा, इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा, बेशक उनका कत्ल करना हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। यानी उनका कत्ल करना औलाद को, ये हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। वला तक़रबु ज़िना, और ना तुम करीब जाओ ज़िना के। इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, बेशक ये बड़ी बेहयाई है और बुरा रास्ता है। ज़िना के बारे में उनके करीब ना जाओ, ये बुरा रास्ता है। यानी ज़िना करना या ज़िना की जगहों पर जाना ये बुरा रास्ता है। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती, आगे पहले अपने औलाद के बारे में ज़िक्र कर दिया, दूसरी आयत में आम तौर पर जो किसी इंसान का कत्ल है वो उसके बारे में है। और ना तुम कत्ल करो अपनी औलाद किसी जान को, अल्लती, वो जो हर्रम अल्लाह, अल्लाह ने जिसको हराम कर दिया है, अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त दी हुई है, अल्लाह ने हराम किया उनको कत्ल करना, लेकिन तुम उनको कत्ल करो तो ये तुम्हारा करना, ऐसा करना जायज़ नहीं है। इल्ला बिल हक़्क़ि, मगर हाँ हक़ के साथ। हक़ के साथ किसी इंसान को कत्ल किया जा सकता है। तो हक़ के बारे में क्या है, वो तो बड़ी मारूफ़ हदीस है कि ला यहिल्लु दमु इमरी मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलासिन, अन-नफ्स बिन-नफ्स वस्सय्यिबु अज़्ज़ानी वल-मुफ़ारिक़ु लिदीनिही तारिकु लिल-जमाअह। तो इसका मतलब यह है कि किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान का खून ये हलाल नहीं है जो गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मगर 3 तरीक़ों से जायज़ है। नंबर 1 कि वो कत्ल किया हुआ हो तो उसके बदले। नंबर 2 जो शादीशुदा हो लेकिन बदकारी करे। नंबर 3 जो अपने दीन को छोड़ जाए और जमात को छोड़ जाए, जमात से, दीन से रादगी का इख्तियार करने वाला, यानी मुर्तद। अच्छा, इसके साथ साथ और भी कुछ हदीस में आते हैं, मसलन वो समझ आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना, आपकी गुस्ताखी करना, ये भी, और साथ किसी बंदा जो अपनी माँ से, बहन से, यानी महरम से शादी कर ले, ये भी। इसी तरह अपने आप को खुदकुशी करना, ये भी जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो कत्ल के अंदर शामिल हैं, तो ऐसा करना जायज़ नहीं किसी इंसान के लिए। ममान कुतिला, और जो कत्ल किया गया, मज़लूम, जो मज़लूम तौर पर कत्ल कर दिया गया, मज़लूम को कत्ल कर दिया गया, फ़क़द जालना, बस हमने बनाया है ली वाली की, उसके वली के लिए, जो उसका वली है, मतलब उसका जो बाद में उसको केस लड़ने वाला है या उसका वारिस बनने वाला है, उसका जो वली है उसके लिए सुल्तान, हमने बनाया उसके लिए एक दलील। यानी दलील का माना पूरा गलबा। तो हमने उसको पूरा गलबा दिया है, उसको इख्तियार दिया है कि वो बदला ले सकता है, या जो बंदा मज़लूम कत्ल कर दिया जाए तो उसके वली के लिए इख्तियार है, पूरा गलबा है कि वो बदला ले सकता है। अब वो बदला खुद लेगा नहीं, बल्कि वो हुकूमत से कहेगा, हुकूमत उसको बदला लेकर देगी। हुकूमत उसको किसास दिलवाएगी, या दियत दिलवाएगी, या वैसे बंदा माफ़ कर सकता है। और जो अगर जिन्होंने कत्ल किया है वो अगर यानी किसास ना देना चाहें या दियत ना दें, तो फिर हुकूमत धक्के से लेकर करवाएगी। ये काम हुकूमत का है, सुल्तान हुकूमत की तरफ इशारा है। फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, अगर वो ऐसे, मतलब अगर उसको इख्तियार, मतलब उसको मौका आ गया कत्ल करने का, तो फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, वो कत्ल में हद से ना बढ़े, वो कत्ल में ज़्यादती ना करे। ऐसा ना हो कि जिसको कत्ल करना था उसको ना करे, किसी और को कर दे, या जिसी ने नहीं किया करना, एक को था 15-20 को कर दे, या कत्ल से पहले वो किसी के हाथ पाँव काट दे। नहीं, वो कत्ल में ज़्यादती ना करे। हाँ, अगर किसी ने उनके भाई को, उनके बेटे को, उनके वालिद को कत्ल किया था, मुसला कर के हाथ पाँव काट के बाद में मारा था, तो फिर किसासन वैसे बंदा कर सकता है। जैसे वो आयत आती है ना, वइन आक़बतुम
फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, यानी फ़मन अतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम। ये दो आयतें हैं, एक सूरत नहल की मेरा ख्याल आखिरी रुकू में आयत है और एक दूसरे पारे की आयत है, जिसमें यह है कि अगर कोई बंदा तुम पर ज़्यादती करे तुम उतनी ही करो जितनी उसने तुम पर की है, उससे ना मतलब बढ़ो। ये है फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, वो कत्ल में ज़्यादती ना करे। इन्नहु कान मंसूरा, यकीनन वो मदद किया हुआ है, लिहाजा वो बंदा मदद किया हुआ है, मतलब उसकी मदद की जाएगी उस मज़लूम की। वला तक़रबू माल यतीम, और ना तुम करीब जाओ यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती ही अहसन, मगर उसी तरीके से जो अच्छा तरीका है, ये सबसे अच्छा है कि किसी यानी मज़लूम किसी यतीम का माल ना खाओ मगर इसलिए अच्छे तरीके के, मतलब उसका पैसा लेकर कारोबार करना शुरू कर दो, उसमें मुनाफा कमाओ, तो ये काम है बस, वरना यतीम का माल खाना जायज़ नहीं है। आसान तरीका ये है कि इसकी हिफाजत करो, इसे किसी कारोबार में लगा कर बढ़ाने की कोशिश करो। जब वो जवान हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो, या उससे इजाज़त लेकर ही कारोबार करो, यानी इसके सारे माने हो सकते हैं। हत्ता यबलुगा शुद्दहु, हत्ता कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए, अपनी जवानी को यानी मज़बूत उम्र को पहुँच जाए, जवानी को पहुँच जाए तो उसका माल उसके सुपुर्द कर दो। व औफ़ू बिल अहद, और वादा पूरा किया करो। अब अल्लाह से वादा किए हो पूरे कर, जो आपस में वादा करते हैं उनको भी पूरे करो। इन्नल अहद, बेशक वादा, काना मसऊला, उसके बारे में सवाल किया जाने वाला है। बेशक अहद का सवाल होगा, बेशक वादे का सवाल होगा, किया जाएगा। वऊफ़ुल कैला, और वज़न को पूरा करो। इज़ा किल्तुम, जब तुम वज़न करो, जब तुम पैमाने से पैमाइश करो तो पूरा करो। कैल होता है पैमाना, मतलब जैसे हम ये किसी बर्तनों में कहते हैं ये हमारा 1 लीटर का बर्तन है, ये हमारा 5 किलो की गंदम वाली कोई बाल्टी है, इस तरह के जो होते हैं ना, यानी ये मापना। और पूरा करो माप जब तुम मापो। वाज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और वज़न करो बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सीधे तराजू के साथ। वज़न भी करो तो सही यानी वज़न करो, जब मापो तो सही मापो। ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर है। व अहसनु तावीला, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका अंजाम है, इसका अंजाम बड़ा अच्छा है, इससे बरकत बड़ी होती है, इससे रहमत बड़ी होती है, इससे मुश्किलें बड़ी हल होती हैं। वला तकफ़ू, और ना तुम पीछे लगो, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका नहीं है तुम्हारे पास कोई इल्म। जिसका इल्म नहीं है ना उसके पीछे ना लगो, यानी जिसका इल्म नहीं है उसके बारे में बहस ही करते रहना, टाइम ज़ाया करते रहना, लोगों को फंसाने की कोशिश करना, ऐसा नहीं। पहले उसका पुख्ता इल्म हासिल करो, हदीस का इल्म है, कुरान पाक का इल्म है, तर्जुमा तफसीर का इल्म है, इसको हासिल करो, फिर उसके मुताबिक बात करो। क्यों? इन्न समा, बेशक कान, वल बसर आँख, वल फुआदा दिल, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, हर एक के बारे में सवाल किया जाएगा, हर एक के बारे में सवाल किया जाएगा। बेशक कान, आँख और दिल, इनमें से हर एक इसके मुतल्लिक़ सवाल होगा या सवाल किया जाएगा। तो इसका माना यह हो सकता है कि वो अल्लाह ताला ज़ुबान से, क्या यहाँ कान से और दिल से और ये आँख से, इन्न समा, कान, वल बसर, आँख, वल फुआदा, और दिल, तीनों से सवाल करेगा कि तुमने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या दिल ने क्या किया था, क्या ख्वाहिशें की थी, और कानों ने क्या सुना और आँखों ने क्या देखा। या इसका माना यह है कि इनके बारे में अल्लाह ताला जिस्म से पूछेगा कि इनको कैसे इस्तेमाल किया था। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ना तुम चलो ज़मीन में अकड़ कर, और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो। अकड़ कर ये मरहा होता है, इतनी खुशी में बंदा बढ़ जाए तो उसको हद से बड़ी हुई खुशी को ना मरहा कहते हैं। तो हद से बड़ी हुई खुशी में बंदा जाकर ना तकब्बर करना शुरू कर देता है और ऊंचा अपने आप को लोगों से ऊंचा ज़ाहिर करता है। अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ना तुम चलो ज़मीन में अकड़ कर। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़, बेशक तुम हरगिज़ नहीं ज़मीन को फाड़ सकते। हालांकि यहाँ देखें ये सारे हकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जारी हो रहे हैं कि ये ना करो, ये ना करो, लेकिन असल में ये है कि यहाँ से लोगों को ये ऐलान किया जा रहा है वलन, बेशक तुम नहीं ज़मीन को फाड़ सकते, ना तो कोई ज़मीन को फाड़ेगा। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और हरगिज़ नहीं तुम पहाड़ों तक पहुँच सकते लंबाई में, और ना कभी लंबाई में पहाड़ों तक पहुँच सकते हो। ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना तुम यानी लंबाई में पहाड़ों तक पहुंच सकते हो, लिहाजा ज़मीन में अकड़ कर मत चलो। और अकड़ क्या है? ये अकड़ ये है, तकब्बुर ये है
कि बंदा हक़ को ना माने, वरना अच्छे कपड़े पहनना, खूबसूरत कपड़े पहनना, इसके साथ साथ इबादत करते रहना, फ़राइज़ की अदायगी, ये तकब्बर नहीं है। तकब्बर ये है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तकब्बर ये है, वो अल्फाज आते हैं कि अल किब्रु बातरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, लोगों को हकीर जानना और हक़ को जुटला देना या हक़ का इनकार कर देना, असल में ये तकब्बर है। और साथ साथ बाज़ दफ़ा बंदा कहता है कि मैं कौन सा तकब्बर कर रहा हूँ, ये अपने कपड़ों को ज़मीन से ऊपर नीचे, ये अपने कपड़ों को, शलवार को, और जो कोई बंदा सोब पहनता है या कोई चादर पहनता है या पैंट शर्ट पहनता है, ट्राउज़र पहनता है, जो भी कुछ पहनता है, ये भी टखने से नीचे करना, ये भी तकब्बर है। कोई कहे ना कि नहीं मैं नहीं, उसके ये नहीं होता कि नीयत है, एक होती है नीयत, एक होता है अमल। नीयत अगर सही हो, अमल सही ना हो, तो वो भी यानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। और अगर नीयत बंदे की ख़राब हो लेकिन अमल अच्छा लगे, तो वो भी सही नहीं। अमल, नीयत भी सही हो और अमल भी सही हो, तब ये मामला ठीक है। और जो बंदा जिसकी नीयत ना भी हो लेकिन वो फिर भी अपनी चादर नीचे लटका रहा है, तो वो तकब्बर ही कर रहा है। कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, हर चीज़ ये हर कान सय्युहु, इसकी बुराई उस तेरे रब के पास हमेशा से मकरूहा, नापसंद की हुई है। यानी ये सब काम, इनका बुरा होना तेरे रब के पास से हमेशा से बुरा ही लिखा हुआ है, मकरूह ही है, नापसंदीदा ही है। यानी इस आयत में करीबन पीछे जो है ना वो दूसरा रुकू जैसे ख़त्म होता है, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये करीबन 25 अहकामात जारी हुए हैं। और ये भी इनका जो यानी इब्तिदा थी वो भी ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर से थी, और ये जो इख्तिताम है ये भी इनसे हो रहा है, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, ये है वो। ये सारे अहकामात हैं। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका, ये है जो वही की तेरे रब ने तेरी तरफ, हिकमत में से है। ये दानाई की बातें हैं, ये हिकमत वाली बातें हैं। तेरी तरफ तेरे रब ने हिकमत में से तेरी तरफ वही किया। वला तजअल मअल्लाहि, और ना तुम बना अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह, फतुल का, फिर तो डाला जाएगा, फिर जहन्नम में, मलूम मदहूरा, दुत्कारा हुआ, मलूमा मुलामत किया हुआ, और मदहूरा दुत्कारा हुआ। जैसे नहीं बंदा किसी कुत्ते को दुत्कार देता है, इस तरह इंसान को ऐसे किया जाएगा। और मलूमा मुलामत किया हुआ। आफा असफ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन, क्या पसंद किया है तुम्हारे लिए, क्या पसंद किया है, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए चुन लिए हैं बेटे। वत्तख़ज़ा, और उसने बनाया है फरिश्तों को बेटियां। लोग कहते थे कि अल्लाह ताला के फरिश्ते बेटियां हैं, अल्लाह की बेटियां ये फरिश्ते। अल्लाह फरमाता क्या ऐसा सही है, तुम खुद तो ये पसंद नहीं करते, हालांकि मैं तो खालिक हूँ, मुझे तो चाहिए नहीं सब कुछ, और मेरे लिए तुम बेटियां पसंद कर रहे हो। इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, बेशक ये तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो, तुम ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि तुम कि अल्लाह की बेटियां और हमारे बेटे हैं, और अल्लाह ने हमारे लिए बेटे चुने हुए हैं और अपने लिए बेटियां चुनी हुई हैं। ये बहुत गलत, पहली बात ये अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात है अल्लाह ताला को तुमने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते बेटियां, हालांकि अल्लाह की मखलूक हैं। तीसरी यह है कि अगर तुम कहते हो कि अपने लिए बेटे पसंद कर रहे हो और बेटियां तुम कत्ल कर देते हो, और अपने जहन के हिसाब से कि ये बेटियां अच्छी नहीं होती, और अल्लाह के लिए ना अच्छी चीज़ें जो अच्छी नहीं है वो तलाश कर रहे हो, हालांकि ये सारे तुम्हारे अकायद गलत हैं।